नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। आज सुबह आपका मॉक टेस्ट डाला था, है ना, एएनएम वालों के लिए 23 जनवरी 2016 का, जिसमें मैंने आपको जीके करवा दिया था 50 और 50 साइंस के क्वेश्चन कराए थे। आज हम अभी जो आपका एक और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अभी आपके पास एक वीडियो और आएगा। इसके बाद आपकी 11 बजे फिर लाइव क्लास होगी साइंस की। तो अभी जो आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसमें आपके 100 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन और अगले वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। और आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, तो मैं अभी आपको इसकी पीडीएफ पूरी शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा एक वीडियो पूरा, है ना। एक सुबह मैंने क्लास ली थी। इसके अलावा मेरी साइंस की इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है और साइंस की सारी क्लासें देखना है। बहुत ही अच्छी क्लासें, बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो यहाँ से अपन करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। इसकी सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। जिसने नहीं देखी हैं वो भी पुराने अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साइंस नाम से एक फ़ोल्डर है, तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी क्लासें मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, आज हम इसके आगे से करेंगे। 61वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था, ये तो देख लिया था जीके में, ठीक है। अब हम साइंस में भी 50 क्वेश्चन इसके देख लिए थे। ये क्वेश्चन देख लिया था आपने आखिरी वाला, है ना। अपन एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मतलब कितने 600 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। सॉरी, 150 300 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लिया था गेसुलाक का नियम वाला, ठीक है। इसके बाद 51वां क्वेश्चन चलेगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से सुबह 10 बजे क्लास चल रही है, रात को 11 बजे भी क्लास चलेगी साइंस की। आपको आना है ना। 2 आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, वो भी आपको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सकेगा तो अब आपको कल से 1 से 2 साइंस की क्लास में भी आना है, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड भी कर लूँगा और उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा। 51वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता? कौन सा नहीं दर्शाता? मोमबत्ती का जलना, पानी से बर्फ़ बनना, लोहे की कील में जंग लगना या खाने का पकना। तो कौन सा नहीं दर्शाता? तो पानी से बर्फ़ बनना, यह रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर करें, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम बचा है, 5 दिन है मात्र, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए उतने ज़्यादा करना है, ठीक है। मैं सारे ओल्ड पेपर आपको करा दूंगा जो एएनएम में आए थे, ठीक है। इसको निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है? लोहा, मिट्टी का तेल, सोडियम क्लोराइड या आयोडीन। तो कौन सा दर्शाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है? तो आयोडीन। अगला, एक द्रव्य निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है, तो इसे क्या जाना जाता है? वाष्पीकरण, उबलना, संघनन या ऊर्ध्वपातन। आपका जो एक द्रव्य जो निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है ना, उसे हम कहते हैं उबलना। क्या कहते हैं? उबलना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन है उतने ज़्यादा करने हैं। अब आपको मात्र 5 दिन बचे हैं आपके सामने। 5 दिन के लिए महा मैराथन क्लास भी मैं अरेंज करूँगा। अगर आप सभी रेडी हो तो यस लिख देना, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या है कि अभी समय नहीं है और समय निकालना जरूरी है। एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव्य में परिवर्तित होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हो? आपका एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव्य में परिवर्तित होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं गुप्त संगलन ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त संगलन ऊष्मा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में आवेशित कण उपस्थित रहते हैं? कौन सी भौतिक अवस्था में आवेशित गुण उपस्थित रहते हैं? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो कौन सी भौतिक अवस्था में आपके आवेशित गुण उपस्थित रहते हैं? तो प्लाज्मा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी। समुद्र तल पर सामान्यतः या मानक दाब कितना होता है? आपका जो समुद्र तल पर जो सामान्य और मानक दाब होता है आपका 1.01 स्टार 10.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। अगला, ये लो, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। कौन सा असत्य है? पदार्थों का रासायनिक संबंधन तोड़ने में, अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अणुओं की गति को तेज करने में, आणविक आकर्षण को कम करने में। कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य कथन है? तो असत्य कथन है आपका पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तरंग कंपन गति द्वारा एक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, तो एक्स हो सकता है, क्या हो सकता है? द्रव्यमान हो सकता है, वेग हो सकता है, तरंग दैर्घ्य हो सकता है या ऊर्जा हो सकती है। तो तरंग कंपन यदि एक्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है, तो एक्स आपकी होती है ऊर्जा। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? ऊर्जा होती है,
है ना। वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ही है, शेयर भी करना है ना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से ये होता है सर कि आपकी जो कृपा रुकी हुई ना, वो कृपा नहीं रुकती। जब एक वीणा, क्या मेरे दोस्त, जब एक वीणा का तार कर्षित होने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पादित होती हैं तो उसे क्या जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनुधैर्य। क्या कहते हैं, अनुधैर्य। अभी आपको 11 बजे फिर आना है लाइव, ये वीडियो देखने के बाद आपको 11 बजे फिर लाइव आना है, ठीक है। 11 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। अगला क्वेश्चन, 1 सेकंड में 25 तरंगे उत्पादित होती हैं, उसकी आवृत्ति हर्ट्ज इकाई में क्या होगी। इस 1 सेकंड में 25 तरंगे उत्पादित होती हैं तो उसकी जो आवृत्ति होती है ना, वो होती है आपकी 25 हर्ट्ज। क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 25 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन 61वां, एक सोनार स्टेशन को 3 सेकंड के पश्चात प्रतिगमन संकेत मिलता है तो वह वस्तु कितनी दूरी पर है। पानी में ध्वनि की चाल 1400 मीटर। ये है मैथ्स का सवाल, तो ये है आपकी 2160। क्या, 2160। अगला, निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ की अभिलक्षणी ध्वनि को और किस प्रकार से पहचान सकता है, किस प्रकार से, तो वह जो अपनी माँ की है ना, एक बच्चा अपनी जो माँ की आवाज़ है ना, वह ध्वनि के अनुसार पहचान सकता है, ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कारण से दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर अवशोषित होती हैं, चालन को, घर्षण को, प्रेरण को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको किसको आपस में रगड़ने पर अवशोषित होती है, तो आपकी प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरण, ठीक है। देखो आपको पीडीएफ भी दे दूंगा तो आपसे पीडीएफ ओपन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वह कर लेंगे और जो रिकॉर्ड, ये जो वीडियो मिलती है ना, इससे आपको याद हो जाता है हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो वस्तुएं एक्स और वाई एक्स आकार में हैं, वाई से बड़ा है, दोनों को अगर आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो दोनों को हम अगर आपस में रगड़ते हैं तो वो विपरीत आवेश उत्पन्न करती हैं। एक्स और वाई आकार में बड़े हैं और अगर हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, एक्स और वाई विपरीत आवेश में होती है। क्या होती है, विपरीत आवेश में होती है। तो इसका सही आंसर होगा बराबर समान, गलत, ये गलत, विपरीत आवेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला 65वां, एक सोने की पत्ती का विद्युतदर्शी क्या कर सकता है, एक सोने की पत्ती का विद्युतदर्शी कर सकता है, क्या कर सकता है, तो वो कर सकता है आपके जो आवेश है ना, आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकता है और आवेश के प्रकार का परीक्षण कर सकता है। आपका जो एक सोने की जो पत्ती का जो विद्युतदर्शी, वो है आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकता है और आवेश के प्रकार का परीक्षण कर सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी पढ़ेंगे अपन, जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कितने समविष्ट आवेश 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है, कितने कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है, तो आपने लगा दिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, तो 6.25 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ विभवांतर को स्थिर करके प्रतिरोध को दुगना किया जाए तो विद्युत धारा क्या होगी, 2 गुना होगी, आधी होगी, 1/4 होगी, 4 गुना होगी। तो जब आपका किसी परिपथ विभवांतर को स्थिर करके प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो आपकी जो विद्युत धारा होती है वो होती है आपकी आधी। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, आधी हो जाती है। अगला, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है, आपका जो संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है, वो क्या मात्रा पर करता है, गुणवत्ता पर करता है, समाज की आवश्यकता पर करता है, या ऊर्जा के अंग पर करता है। जो आपका जो संसाधन का मूल्य निर्भर करता है ना मेरे प्यारे भाई, वो करता है समाज की आवश्यकता पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो आपने सभी लगा दिया होगा मेरे प्यारे बहनों ने कि कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो आपकी जो जैव गैसीय ऊर्जा का नवीनीकरण है और ये सब अनवीनीकरण स्रोत है। एक अच्छा ईंधन निम्न में से कौन सा गुण रखता है, आपका एक अच्छा ईंधन कौन सा गुण रखता है, तो एक अच्छा ईंधन उच्च ऊष्मीमान और मध्य ज्वलन ताप। एक उच्च ऊष्मीमान और निम्न नहीं, उच्च ऊष्मीय और उच्च ज्वलनमान बिल्कुल नहीं, उच्च ऊष्मीय और मध्य ज्वलनमान बिल्कुल सही। आपका जो एक अच्छा ईंधन कौन सा गुण रखता है, तो उच्च ऊष्मीयमान और मध्य ज्वलनमान, ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊष्मांक का मान क्या होता है, सौर ऊष्मांक का मान क्या होता है, तो सौर ऊष्मांक का मान होता है 1.4 किलोवाट मीटर प्रति सेकंड, 1.4 किलोवाट मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। भौतिक के साथ कार्य रूप से शुष्क जल भराव वाली मृदा कौन सी होती है, जल जहाँ भरा होता है वो मृदा कौन सी होती है, तो भौतिक रूप से नम लेकिन कार्यक रूप से शुष्क होती है, भौतिक रूप से नम लेकिन कार्य के रूप से आपकी शुष्क होती है, ऑप्शन नंबर बी।
73 हरित खाद का उदाहरण है ज्वार, जौ, लोबिया, भूसा। हरित खाद का उदाहरण कौन सा है? तो हरित खाद का उदाहरण है मेरे प्यारे भाई लोबिया। क्या है? लोबिया। आपके 100 नंबर की साइंस आ रही है, 50 नंबर का जीके आ रहा है, तो जीके भी पढ़ रहे हैं और साइंस भी। ये क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर वी कुरियन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन सफ़ेद क्रांति के जनक, सफ़ेद क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन। आपसे पूछा है डॉक्टर वी कुरियन को किसके जनक के रूप में जाता है? तो किसके रूप के जनक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले क्रांतियों के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति, हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन है आपकी हरित क्रांति, है ना। और अगर आपसे पूछ ले श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, सफ़ेद क्रांति। इसकी शुरुआत हुई थी 1964-65 में हुई थी, जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए 1964-65 में हुई थी, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछ ले पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति है खाद्य और तिलहन से, खाद्य और तिलहन से पीली क्रांति है इसकी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, है ना। ये क्रांति तो याद रखनी है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति आपके प्याज और झींगा मछली। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति लिखो, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से, है ना। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति किससे? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि, उर्वरक से। ये क्वेश्चन बहुत हैं। रजत क्रांति पूछे, रजत क्रांति किससे है आपकी? फल से, सेव से, सेव रजत क्रांति। ठीक है, ये क्रांति के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण है। आपको व्यावसायिक फसल का उदाहरण बताना है, कौन सी व्यावसायिक फसल है? बिल्कुल सही, गन्ना एक व्यवसाय करने के लिए काम आती है, व्यवसाय फसल गन्ना। अगला, एक पौधे के आनुवंशिक पदार्थों को दूसरे पौधे में स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने को हम कहते हैं आनुवंशिक वातावरण, आनुवंशिक रूपांतरण, सॉरी। एक पौधे से दूसरे पौधे में जाती है तो उसे कहते हैं आनुवंशिक रूपांतरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? प्रकाश का जो संश्लेषण है उसमें एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्या? ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जल का अवशोषण और ऑक्सीजन का, या जल का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कर्षण। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे मेरे प्यारे भाई बंधु। 78 अंतरा फसल रखती है। अंतरा फसल क्या रखती है? एक समय में एक होने वाली फसल को कहते हैं। एक खेत में विभिन्न फसल, दो या से अधिक एक साथ फसल, या दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर। तो आपकी जो अंतरा फसल होती है ना, वो दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर करके उगाना, दो या दो से अधिक फसलों को एक करके उगाना, उसे हम कहते हैं अंतरा फसल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सागर, समुद्र के साथ साथ झील और अलवण जलीय मछली पालन करने का तरीका है। जलीय पालन, प्रग्रहण मत्स्य पालन, समुद्री पालन या मत्स्य पालन। आपका जो है सागर, समुद्र के साथ साथ झील और अलवण जलीय में मछली पालन का तरीका कहलाता है आपका मत्स्य पालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल के किस परत पर ओजोन परत उपस्थित होती है? तो वायुमंडल की आपकी समताप मंडल, समताप मंडल पर आपकी ओजोन परत उपस्थित होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म CFC। CFC का अगर आपसे पूछ ले इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस निश्वासन लेने पर अधिक जहरीली मानी जाती है? कौन सी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मेरे प्यारे भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, 82 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैव निम्नीकरण का नहीं है? कौन सा नहीं है? पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा, वनस्पति। तो आपका जो जैव निम्नीकरण नहीं है वो है आपका प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। अगला, 83 समुद्र तल से क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? समुद्र तल से क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई होती है आपकी 0 से 10 किलोमीटर। समुद्र तल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई। सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण होता है? सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है आपका अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, सूक्ष्म किरणें। तो सूर्य की किरणों को ऊष्मीय प्रभाव का होता है आपका अवरक्त किरणें।
आपको ये बताना है सूर्य के प्रकाश को, आपको ये अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो मुझे पता चल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में आपका कितना समय लगता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, और इसकी पीडीएफ के लिए जो नया है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना है, मैं उसे पीडीएफ दे दूँगा। 9753749986। अगला 85, अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो आपका जो अम्लीय वर्षा का कारण है ना वो है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। 86, यातायात और सघन स्थानों में जलन वाली ब्राउन धूल का क्या कारण है, तो वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। NO2 आपके जो यातायात और सघन स्थानों में जो जलन वाली ब्राउन धूल है उसे हम कहते हैं NO2। 87, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान को शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है आपका। देखो, अधिगमकर्ता में अवलोकन की कौशल को विकसित करना, अधिगमकर्ता में जिज्ञासा को बढ़ाना, पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को बनाए रखना, अधिगमकर्ता में खोज की भावनाओं को जागृत करना। तो आपसे पूछा है कौन सा विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि पुराने रीति रिवाजों को अंधविश्वासों में बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो, दिवस आपको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस, ठीक है। अगला, नीचे दी गई सूची में उन गुण का चुनाव कीजिए जो उपमार्जित हो लेकिन वंशागण नहीं हो, कौन सा नहीं है, तो शरीर का आकार, ऑप्शन नंबर डी। 90, नीचे दी हुई सूची में से किस व्यक्ति को चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। अमृता बिश्नोई के बारे में बताएं, ठीक है। आपसे पूछ लें मेघा पाटकर तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। 91, कीट और चमगादड़ के पंख होते हैं विषम जाति, समजाति, अवशेष अंग या समान भूमिका वाले, कौन से होते हैं, तो आपने बताया बिल्कुल सही, कीट और जो चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो होते हैं आपके विषम जाति। अगला, 92, रेशम के कीड़ों का जो जीवन है उनका सही क्रम कौन सा है, पहले क्या अंडा देता है, प्यूपा, सूडी, वयस्क, अंडा, सूडा, प्यूपी, वयस्क, अंडा, वयस्क, लार्वा, प्यूपा, या लार्वा, वयस्क, अंडा, प्यूपा। तो आपका जो रेशम का जो कीड़ा है उसका जीवन का जो सही विकास अवस्था होती है, तो पहले वो देता है क्या, पहले वो देता है अंडा, फिर उसका सुंडा, फिर उसका प्यूपा, और फिर वो होता है वयस्क। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला, 93, 4 विद्यार्थी ABCD मच्छर के जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं में पोषण की आदत का अवलोकन करते हैं। उनके अवलोकन की उस अवस्था में जिसमें वो प्राणी रुधिर का पोषण करता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका वयस्क। अगला, एक बीजपत्री पौधों की जड़ और पत्तियां होगी, कौन सी होगी, रेशमदार जड़ और समांतर शिरा विन्यास, रेशेदार जड़ और जातिका रूपी शिरा विन्यास, उप स्थानिक जड़ और जालिका रूपी शिरा विन्यास, या मुसला जड़ और जालिका रूपी शिरा विन्यास। एक बीजपत्री पौधों की जड़ होती है आपकी, जो एक पौधों की जड़ होती है रेशेदार जड़ और समांतर शिरा विन्यास। 95, निम्नलिखित दिए हुए समूहों से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कौन सा है, तो आपका खुलापन, पूर्वाग्रह से छुटकारा। 96, आकाश ने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होता, कौन सा स्लाइड में नहीं होता है, तो आपका है केंद्रक होता है, गहरा बेंड होता है, हल्का बेंड होता है, ध्रुमिका नहीं होती है, क्या नहीं होती, ध्रुमिका। 97, मोल अवधारणा का परिचय किसने दिया, डाल्टन, बर्जिलियन, आवोगाद्रो, थॉमसन, किसने दिया, मोल अवधारणा को जो परिचय दिया आवोगाद्रो, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, 8, 32 या इनमें से कोई नहीं, जो आपका जो ऑक्सीजन का अणुभार होता है वो होता है आपका 32। 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस किसके बराबर होता है, 1 मोल के, 0.5 मोल के, 2 मोल के, 0.25 मोल के, तो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन होता है आपका 0.25 मोल के, किसके, 0.25 मोल के। और अगला क्वेश्चन आपके सामने,
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना किसकी ओर नियंत्रण करता है? नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का घूमना, न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा नियम, प्रथम नियम या क्वांटम का नियम? तो आपके जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना क्वांटम यांत्रिकी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन करा दिए मात्र 20 मिनट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ना। और इसकी PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज करना है 9753749986 पर। इसके अलावा पहला सुबह 10 बजे चैप्टर वाइज क्लास चलती है सिलेबस के अनुसार, रात को 11 बजे क्लास चलती है। दिन में होगा तो आपकी 2 से 3 या 4 5 कुछ भी रख लेंगे। एक ओल्ड पेपर डेली आएगा आपके पास सुबह दिन में, है ना, क्योंकि आपके पास मात्र 5 दिन बचे। होगा तो आपकी 5 दिन की मैराथन क्लास रख लें। आप सभी अगर सभी पढ़ने के लिए रेडी हो तो एक बार यस अवश्य लिखें। सभी दोस्त जो भी वीडियो देखते हैं, है ना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको अभी फिर 11 बजे लाइव आना है जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे।